जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिलहाल लघु सचिवालय में और आपको पता है कि आज 17 तारीख है और नामांकन का आखिरी दिन है। उसी कड़ी में अभी हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कि वार्ड नंबर 8 के आजाद उम्मीदवार है मधु शर्मा जी हैं, संजीव शर्मा जी हैं साथ में, और बात कर लेते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। नामांकन हो गया है? हाँ जी बिल्कुल हो गया है। और क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके लिए आपने आज नामांकन किया, आप लड़ना चाहते हैं इलेक्शन? सर, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले सभी सुनने वालों को मैं अपना नमस्कार देना चाहूँगी और अपने मताधिकार का सही तरह से चुनाव करने के लिए मैं उनसे अपील करना चाहूँगी जी। दूसरी बात ये है कि हमने पार्टी से टिकट की उम्मीद की थी। हम अपने आप को वार्ड 8 से एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में मान रहे थे जी। लेकिन पार्टी से हमें नहीं टिकट मिली। लेकिन जिस उम्मीदवार का भी वहाँ से चयन किया गया है, हम नहीं सोचते कि वो वार्ड के भले में कोई अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं, तो हमने बस उसी लिए अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में वहाँ से आज़ाद खड़ा होने का हमने विचार बनाया। मैडम, कौन सी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? सर, हम भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन किन मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते टिकट हमें नहीं मिली। अब उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते। कौन कौन से ऐसे काम है जो चाहते हैं आप वार्ड में हो? वार्ड में देखिए, हमारे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है हमारे सीवरेज की और सड़क की समस्या है जी। सबसे पहले तो हम उसी का अच्छी तरह से सुधार करना चाहेंगे और सुधार कार्य हमने शुरू भी कर रखा है। उसके अलावा और नई नई सेवाएं भी शुरू करना चाहेंगे, कुछ नई नई स्कीम्स लेकर आएंगे गवर्नमेंट से अथॉराइज करके, तो उन सब पर काम करना चाहेंगे। आप लोग वार्ड में कई दिनों से, कई सालों से सक्रिय हैं, क्या मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? देखिए, जो भी हमारे विरोध में खड़ा रहता है वही हमारा विरोधी बन जाता है जी। तो अब हमारे वार्ड में तो अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हमारे लिए, जैसे जो भी पार्टी ने चुनाव किया है वो तो है ही है हमारे मजबूत विरोधी। उसके अलावा जो भी खड़े होंगे सभी से मुकाबला तो रहेगा ही हमारा। क्या मान रहे हैं कि आपका पक्ष कितना मजबूत है और वार्ड का जो समर्थन किस तरह का मिल रहा है? हमें वार्ड का पूरा समर्थन मिलेगा और हम इसी उम्मीद के साथ कि वार्ड हमें अपना पूरा सहयोग भी देगा और हमें भारी मत से विजयी बनाएगा। बीजेपी की टिकट जिसे मिली है उससे आप क्यों नाखुश हैं? वो पहली बात तो ये है कि वो हमारे वार्ड 8 से नहीं है जी, वो वार्ड 4 के मतदाता हैं। और उसके अलावा हमारे वार्ड 8 में भी बहुत सारे, मैं इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे ऐसे मजबूत कैंडिडेट थे जिनको टिकट दी जा सकती थी। लेकिन पार्टी का जो भी उन्होंने फैसला लिया है हम उसका सम्मान करते हैं, परंतु हम अपने हिसाब से अपने वार्ड के बारे में सोचते हुए हमने ये फैसला लिया है कि अपने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में। क्या लगता है, एक जो सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ते हैं, एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों में कोई फर्क लगा? देखिए मैडम, वो तो डिपेंड करता है मतदाता पर कि मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना है। वो किस तरह से एक सही उम्मीदवार का चयन करती है वो उन पर डिपेंड करता है। पार्टी के चुनाव का तो सिर्फ इतना ही कार्य है कि 10% काम पार्टी का होता है, बाकी 90% जो काम होता है वो सारा का सारा मतदाता का होता है। उनको अपने लिए एक सही उम्मीदवार का चयन करना है। जी भाई साहब, आप बताएं। ऐसे है कि बीजेपी से टिकट मांगी थी हमने हमारी धर्मपत्नी के लिए, मधु शर्मा जी के लिए, लेकिन पार्टी का निर्णय बिल्कुल गलत है कि वार्ड नंबर 8 से मधु शर्मा जी प्रमुख दावेदार थी, समाज सेविका हैं, पब्लिक के बीच में रहती हैं। उसके बाद हमारे अगर बात करें तो भूप सिंह रोहिला जी, जो आप ऑलरेडी पहले पार्षद थे, सीनियर डिप्टी मेयर दयानंद सैनी, और हमारे जो है कपिल बालान, अमित बावड़िया जी, हम ये सारे पार्टी के लॉयल आदमी थे। और पार्टी ने वार्ड 8 के किसी भी मतदाता को वोट ना दे के पार्टी ने वार्ड नंबर 4 से मतदाता उठा के और वार्ड 8 में जो है धकेल दिया है। और जो कि हम उसका विरोध करते हैं। हमें पार्टी का विरोध नहीं है, हमें कैंडिडेट का विरोध है, ताकि वार्ड 8 में जो सीनियर डिप्टी मेयर, जो कि पूर्व पार्षद, बीजेपी के कार्यकर्ता, सभी को अनदेखी की गई। और मैं तो कहता हूं कि इन सब को मिलके मधु शर्मा की मदद करनी चाहिए। पार्टी ने जब उनकी अनदेखी की है तो उन्होंने भी पार्टी की अनदेखी करके मधु शर्मा को जिताना चाहिए। आपको क्या लगता है इनका समर्थन मिलने वाला? मेरे को लगता है सभी का मुझे समर्थन जो है हमारी धर्मपत्नी को मिलेगा। और जो वार्ड के लिए हमने सपने सुझोए हैं, पहले भी हम समाज सेवा करते रहे हैं, और पब्लिक के कहने पे ही कि भाई जो है टिकट का फैसला गलत हुआ है, बाहरी कैंडिडेट को जो है टिकट दी गई है, जो कि स्थायी कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए थी, जिसको वार्ड का ही नहीं पता है, जो वार्ड 4 में रहता है, वार्ड 8 में चुनाव लड़ने के लिए आया हुआ है। तो हम ये कहते हैं इसको जो है हम विरोध करते हैं और मधु शर्मा को हम मतदाताओं से अपील करते हैं कि इनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं, ताकि हम वार्ड का जो अनदेखी हो रही है, चाहे वार्ड में विकास के जो कार्य ठप पड़े हैं, उनको हम सुचारू रूप से ज्यादा करवा सके। जी धन्यवाद। तो देख सकते हैं वार्ड नंबर 8 से मधु शर्मा और जो संजीव शर्मा उनके पति, बातें आपने सुना और जाना कि भाई क्यों जो
इनकी इच्छा थी कि भाई इलेक्शन लड़ना है। और फिलहाल जो तस्वीरें हैं लघु सचिवालय हिसार से, और इन्हीं तस्वीरों के साथ अभी फिलहाल जो है एक बार इजाजत लेंगे, जल्द ही मिलेंगे अगली अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।